गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टेक मैथ्स में बच्चों आज हम जो हैं 3.2 ही एक्सरसाइज को करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको समझाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मैथ्स है बच्चों। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स में नंबर्स देखेंगे। इसमें क्या है, देखिए हमें दिए हैं राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10 इज़ 1 अ प्राइम नंबर और द कंपोजिट नंबर। अब आपको पता है 1 प्राइम नंबर भी होता है और कंपोजिट नंबर भी होता है। तो हमको जो है यहाँ पे 1 से 10 तक के बीच के प्राइम नंबर निकालने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे वी नो डेट द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब 2 फैक्टर यानी कि जो एक तो 1 में खुद आता है, 1 तो ऑटोमेटिकली हर टेबल में आता है, ठीक है। तो 1 तो सभी टेबल्स में आता है। इसके अलावा आपका वो दूसरा नंबर निकालना है जो वो दूसरे सेकंड उस टेबल में आता है। जैसे कि 2 है, 2 एक तो 1 में आएगा, 1 2 जो 2, दूसरा 2 खुद अपने टेबल में आएगा, 2 1 जो 2, ठीक है। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम इसी को पढ़ेंगे, ओके। अब देखेंगे हमारी एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चंस हैं। अब राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 20। 10 and 20 के बीच के आपको प्राइम नंबर्स निकालने हैं, 10 and 20 के बीच के। तो देखिए कैसे आप निकालेंगे, 10 and 20 के बीच के आपको निकालने हैं। तो ये हमारे दिए हैं, क्वेश्चन है हमारा राइट, ओके, ये मैंने लिखा हुआ है 10 and 20, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले हमारा जो आंसर बनेगा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा सबसे पहले 11 बन जाएगा, ठीक है। 11 के बाद हमारा बनेगा 13, फिर बनेगा 17, फिर बनेगा 19 और फिर 20। क्योंकि 11 एक तो 1 में आता है खुद ही, जैसे 1 11 जा 11, है ना। और दूसरा आता है जैसे 11 1 जा 11। तो ये प्राइम नंबर हो गया ना, एक तो वो खुद में आया, दूसरा वो अपने टेबल में आ गया। ऐसे 13 भी होता है, 1 13 जा 13 और 13 1 जा 13। ऐसे ही आपका ये हो गया 1 19 जा 19 और दूसरा 19 1 जा 19, है ना। तो इस तरह से आपके प्राइम नंबर हो गए, ओके। इसके बाद आपको करना है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 and 50। 30 और 50 के बीच के प्राइम नंबर्स निकालने हैं आपको, ठीक है। तो 30 और 50 उसमें भी सेम आपको ऐसे निकालने हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 31, जो आएगा हमारा 31, उसके बाद 37 41 43 47। तो ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने आपको बताया 31 31 जा 31, ठीक है। जैसे 1 31 जा 31 और 31 1 जा 31। इस तरह से ये करना है आपको, ठीक है। सेम बाकी सब खुद ही करना है, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, जो सेलेक्ट द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स अमंग द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, आपको ये सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं बच्चों जो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है प्राइम नंबर में। जैसे 2 आपका प्राइम नंबर है, इसके 2 फैक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया 3 7 15 and 19, 15 19, ठीक है। ये हो गए आपके। उसके बाद कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं, 6 9 15, ठीक है, जो हमारे बचे। अब वो कैसे, देखो 2 1 में आएगा केवल,
मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, जैसे 1 2 जा 2 और दूसरा 2 1 जा 2। ये दो में ही आए, 2 फैक्टर हो गए इसके, 2 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ओके, और ऐसे ही आपका हो गया 6। उसके देखो, एक तो आ गया 1 6 जा 6, दूसरा हो गया 2 3 जा 6, दूसरा 3 2 जा 6, और फिर एक और आता है 6 1 जा 6 में। तो इसके एक और हो गया 6 1 जा 6। तो ये हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। समझ में आ गया आपको? ऐसे ही आपको ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे सेलेक्ट द कंपोजिट नंबर फ्रॉम द नंबर्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे इसमें भी आपको क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं कंपोजिट नंबर, जिसमें 2 से, जिसके कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर। जैसे 21 हो गया, 21 कई टेबल्स में आता है जैसे। ठीक है, तो 21 हो गया, जैसे 21 1 में आ जाएगा, और 3 7 जे 21 होता है। ठीक है, जैसे 1 21 जा 21, सॉरी, फिर 3 7 जा 21, और किस किस में आता है 21, और भी किसी में आता है, यानी कि 7 3 जा 21, है ना। ऐसे ही आपको करने हैं। तो ये आपके हो गए आंसर्स में आपको करना है, इसके फैक्टर हो गए मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो वो कौन कौन से, एक तो 21 27 और 39। ठीक है, ऐसे ही सारी एक्सरसाइज करनी है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।